गरीब माँ की जादुई बेलन। एक गांव में बिंदिया नाम की औरत अपने 15 साल के बेटे अजय के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। जब अजय 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिंदिया ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अजय को पाला पोसा था। अब अजय 15 साल का हो गया था और वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की सहायता करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं करूँगा और तुम केवल घर का काम संभालना। बिंदिया को भी अजय की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। अजय सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। अजय गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम अजय पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से अजय और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अजय और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूँगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्दी ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। अजय को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वे माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। बिंदिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु को खड़ा पाती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर कुछ ठंड है तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। बिंदिया साधु के लिए खाना परोस रही थी तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। बिंदिया के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को यूँ खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार ले आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु दोनों माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो। तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बिंदिया को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है, ये एक जादुई बेलन है
जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसी ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदिया और अजय साधु के पांव छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इससे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। बिंदिया के ऐसे कहते ही उसकी झोंपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। बिंदिया और अजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान रखे थे। बिंदिया और अजय बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। अजय के ऐसा कहते ही अजय और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। अजय और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। अजय के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। बिंदिया और अजय उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन अजय गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। अजय दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी उतारता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो गाड़ी से अजय को सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों का कुछ अतापता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे यूँ माफी ना मांगिए। मैं पिछले बातों को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊँ बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। अजय को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। अजय उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे कि मैं किसी का लकवे के कारण खराब हुई हाथ को ठीक कर सकता हूँ। अजय के ऐसे कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। अजय वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अजय खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब बिंदिया और अजय इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु की बात को हमेशा याद रखते हैं और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले बिंदिया और अजय को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं।